Hello everyone, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel M Sadiq Ali. चलिए आज हम कंस्ट्रक्शन सीखते हैं जो कि 10वीं क्लास का। हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में 10वीं का कंस्ट्रक्शन आना अनिवार्य है और ये भी 5 नंबर का पूरा मिलता है, इसलिए हम आज कंस्ट्रक्शन बताते हैं। सवाल है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाए, मतलब समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जो तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में बराबर हो। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बताना चीज़ ज़रूरी समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए 3 चीज़ का होना अनिवार्य है। पहला है पेंसिल, दूसरा है कंपास और तीसरा स्केल। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। आप पेन का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए पेंसिल का ही यूज करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाए। तो समबाहु त्रिभुज तो हम बता चुके हैं। तो पहला नंबर हम इसे लगाना सीखेंगे, कैसे लगाया जाता है। तो पहले हम ऊपर से पेंसिल को ये छेद में डालेंगे और इसके डालने के बाद बराबर करना पड़ेगा और बराबर ऐसे करना है कि जैसा कि मतलब दोनों एक समान हो जाए। और ये कॉपी पे ऐसे रख के चेक कर लेंगे कि ये बराबर हुआ है या नहीं। अगर जब बराबर हो जाए तो पहले आप कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए तैयार है। अब तैयार और जब बराबर हो जाए तो पहले हम यहाँ देखेंगे सवाल को। तो सवाल क्या है कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो पहले हम स्केल को ज़मीन पे रखेंगे, कॉपी पे, उसके बाद बराबर 0 से रखते हुए हम पहला नंबर देखना है कि बराबर स्केल रखा हुआ है या नहीं। तो पहले हम बराबर कॉपी पे स्केल को रखेंगे। और दूसरी बात है कि ये जो नोक लोहा का रहेगा ये वाला, इसको हम 0 पे रखेंगे और जितना सेंटीमीटर का बताया गया उस पे जाके हम सीधे आँख से ऊपर से हम देखेंगे, ना दाएं से ना बाएं से, सिर्फ ऊपर से देखेंगे। तो देखिए 5 सेंटीमीटर हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। तो वृत्त खींचने के लिए सिर्फ इसको हम घुमा देंगे। तो देखिए इसको हम घुमा दिए, देखिए ये वृत्त बन चुका है। और वृत्त के बनाने के बाद जहाँ से हम ये नोक रखते हैं वही वाला आपका केंद्र कहलाता है, केंद्र। और केंद्र से होते हुए एक, इसको हम परिधि बोलते हैं, परिधि तक एक हम लकीर खींचेंगे जो कि हमें त्रिज्या मिलता है। इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है और व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यह आपको पता होगा। और दूसरी बात क्या है कि इसके अंतर्गत एक वृत्त समबाहु त्रिभुज खींचना है। तो दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर सीधा एक नोक रख करके हमें 120 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो 120 डिग्री देखिए, पहला जो चाप कटता है वो 60 डिग्री का कटता है और दूसरा जो चाप कटता है 120 का कटता है। आई होप इसे आपको पता होगा। तो यहाँ पर आप ये चिन्ह को, यहाँ जो कटान होता है यहाँ पर एक बिंदु डाल करके इसी को आप सीधी तौर से आप परिधि तक लेके जाएंगे। ये आपका 120 डिग्री का कोण बन चुका है। इसी तरह आपको कॉपी घुमाते हुए यहाँ पर भी 120 का ही बनाएंगे। तो यहाँ पर भी आप ऐसा चाप लेना है कि जो गोल ना हो, थोड़ा बढ़ा ले या घटा ले। तो पहले आप इसको भी 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो पहला चाप अभी हम बताएं कि 60 का होता है और दूसरा चाप जो होता है वो 120 का होता है। तो 120 के ऊपर से हम एक बिंदु डालते हुए 120 का पढ़ते हुए हम परिधि और केंद्र को मिला देंगे।
तो केंद्र और परिधि देखे मिल गया। अब क्या करेंगे, तीन कोण मतलब तीन कोना हो जा रहा है आपका त्रिभुज में, चूंकि तीन कोण ही होता है तो ए बी सी नाम रख देंगे। 120 बनने के बाद यहाँ पर हम 120 डिग्री का कोण लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सिंपल तरीका, अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका सवाल क्या है कि इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाएं। तो अंतर्गत मतलब क्या होता है, अंतर्गत मतलब होता है कि वृत्त के अंदर अंदर ही त्रिभुज बनाना है। तो अब 120 डिग्री पारने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस ये तीनों कोना को आपस में मिला देना है। पहला कोण, दूसरा कोण, सिंपली तीसरा कोण भी वैसे ही सेम मिला देंगे। ये बन गया आपका त्रिभुज वृत्त के अंदर, यानी वृत्त खींचे और इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बन गया, जो कि हम माप सकते हैं। तीनों भुजा आपस में बराबर होना ही चाहिए। तो पहला भुजा मापते हैं 1 से 9 के लगभग है। अब यहाँ भी नापेंगे, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज की रचना, यानी वृत्त के अंदर में अंतर्गत में एक समबाहु त्रिभुज की रचना हो गया। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई त्रुटि हो या आपका कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।